फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और आज हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स। एक्चुअली सबसे पहले जानते हैं फ्रेज क्या होता है और वर्ब्स क्या होते हैं, दोनों को कंबाइन करने पे क्या होता है। तो फ्रेज अगर हिंदी में बात करें तो फ्रेज इज कॉल्ड वाक्यांश। ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, मीन्स दैट इज फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have not the literal meaning, but it changes the meaning what is written there, what is seen different from that. So that is the phrase. And what is the phrasal verbs? Phrasal verbs क्या होता है? ये group of words जो adverb और preposition से बने होते हैं. Group of words those are made of adverb and preposition are both. तो फ्रेज हो गया है, ये दो शब्दों का ग्रुप होता है, एक वर्ब होता है उसके साथ में एडवर्ब आएगा या तो प्रीपोजिशन आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंट फॉर। तो अकाउंट इज वर्ब एंड फॉर इज द प्रीपोजिशन। ये दोनों अगर साथ में आ गए तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा और कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जो अकाउंट फॉर के जो फर्स्ट मतलब आता है टू गिव अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, कारण बताना, हिसाब देना। इसका एग्जांपल क्या होगा, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। आप अपने सक्सेस का क्या कारण बताएंगे, क्या हिसाब देंगे, क्या रीजन था। तो ये तो मीनिंग ये हो गया। अकाउंट फॉर ए फ्रेज है, ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स which have not the literal meaning but meanings in something different. दूसरा हमने इसका अकाउंट फॉर का सेकंड मीनिंग होता है टू बी कॉज ऑफ, किसी चीज का कारण होना। तो उसका भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द कंप्यूटर्स हाई प्राइस। ये जो नया फीचर आया है कंप्यूटर में, ये उसके प्राइस, हाई प्राइस का अकाउंट फॉर है, कॉज है, टू बी कॉज ऑफ समथिंग, यानी तो दो मीनिंग देखते हैं। तो फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल कन्वर्सेशन में बिल्कुल एडवांस तरीके से इसका यूज होता है। दोज हु नोज द फ्रेजेस is known as the good speaker and also considered different from the normal speaker. So इस तरह से कई, not only that one, we will just come to know the more than 100. I will try more than 100. तो आप इसको बिल्कुल अब इसके अलावा जो those who are just going to face the competitive exams, for them it is also very useful. सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम फ्रेजल वर्ब्स जान रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है कि वर्ब्स को एडवर्ब या प्रीपोजिशन या इन दोनों के साथ कंबाइन किया जाता है। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आस्क क्या है, एक वर्ब है, उसके साथ में फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और समथिंग क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है दो या तीन वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग जो लिखी होती है लिटरल मीनिंग नहीं होती है। दो वर्ड्स को कंबाइन करने पर, यानी दो वर्ड्स और प्रीपोजिशन को कंबाइन करने पर एक डिफरेंट मीनिंग आता है। ये स्पेशलिटी है हमारे इंग्लिश की, कि इस तरह से होता है। जैसे लुक आफ्टर, किसी का देखभाल करना क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर बोलते हैं। गेट रीड ऑफ, किसी चीज से मुक्ति पाना। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने जो पहला लिया है, हालांकि दूसरा है, पहला हमने बता दिया, दूसरा है आस्क फॉर समथिंग, यानी रिक्वेस्ट, किसी चीज की डिमांड करना, रिक्वेस्ट, विश या डिमांड की मांग करना, की चीज, किसी भी चीज की अनुरोध करना, उसके लिए क्या करते हैं, आस्क फॉर। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प इफ यू नीड इट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी मदद को मांगने के लिए, अगर आपको नीड है, अगर आपको जरूरत है। या दूसरा एग्जांपल हमने लिया, द सर्जन आस्क्स फॉर स्कैल्पल। स्कैल्पल क्या होता है, छुरी। मैंने यहाँ पे लिख दिया छुरी, यानी सर्जन यूज, द सर्जन यूज फॉर ऑपरेटिंग, सर्जन यूज फॉर just cutting somewhere from the in the body. He used this scalpel, a small knife that is used not for cutting vegetables or any other thing, but just एक आपको चीरा लगाना होगा, ऑपरेट करना होगा, that's time it is used the scalpel. So ये हुआ ask for का यूज इस फ्रेज का। नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है
वो भी इम्पॉर्टेंट है। आस्क आफ्टर, तो आस्क आफ्टर मीन्स क्या होता है, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ और वेलबींग ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति का हालचाल पूछना या उसका समाचार जानना, वो हम उसको बोलते हैं आस्क आफ्टर। तो उसका मीनिंग मैंने लिख दिया, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ और वेलबींग ऑफ समवन। चलिए इसका यूज देखते हैं। इफ आई सी हिम आई टेल हिम यू वेर आस्किंग आफ्टर हिम। अगर मैं उससे मिलता हूँ, उनसे मेरी बात होती है, आई शैल टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगा, I shall tell him you were asking after him, कि आप उनके बारे में हालचाल पूछ रहे थे। तो ask after के ये यूज हुए, तो बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे कन्वर्सेशन को बड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। साथ में कंप्यूटर एग्जाम में भी इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है, इसके बारे में मीनिंग जानी जाती है। तो मिलते हैं फिर, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से मैं ऑलमोस्ट 100 फ्रेजल वर्ब्स को हम आपके सामने लेके आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, तो ये फ्रेजल वर्ब्स में हमने 1, 2, 3 यानी हमने बता दिया था कि 4th, 5th, 6th एंड 7 बताने जा रहा हूँ मैं। तो जो 4th हमारा है वो आस्क इन, जिसका मतलब होता है अंदर बुलाना या इनवाइट। किसी चीज़ के लिए हम किसी को आस्क इन करते हैं यानी इनवाइट करते हैं। तो ही आस्क्ड इन अ स्मॉल वॉइस मीन्स उसने किसी को दबी हुई आवाज़ में बुलाया, इनवाइट किया। तो आस्क इन ये फ्रेज हमारा हुआ। तो आस्क के साथ इन आया है, तो फ्रेज का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा 5th है आंसर बैक, मुंह लगे जवाब देना, यानी तुरंत कोई चीज आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके लिए आप तुरंत जवाब दे देते हो, तो ये है आंसर बैक। जैसे इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा, टू डिफेंड योरसेल्फ against something bad that has been written or said about you। तो आपने आंसर बैक किया उसको, जो है यानी कि उसको प्रत्युत्तर दिया, यानी उसने जो भी आपके बारे में गलत कहा था उसका आपने आंसर बैक किया। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं 6th, आंसर फॉर मीन्स जिम्मेदार होना। आंसर फॉर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, फॉर समथिंग। If you persist, I will not answer for the consequences। अगर आप persist रहे, टाइम रहे, लगे रहे, तो मैं I will not answer for the consequences, यानी किसी भी परिणाम का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दो चीज होते हैं। रिजल्ट अच्छे परिणाम के होता है और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ही परिणाम होता है, बट बुरा परिणाम। तो अगर आप एक ही चीज पर लगे रहे, हट करते रहे, जिद करते रहे, तो आई विल नॉट आंसर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो 7वां हमारा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐड टू यानी इंक्रीज, बढ़ाना। इसके 4 मीनिंग हमने लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनहैंस, ऑगमेंट, इंटेंसिफाई। यू शुड ऐड टू योर पोटेंशियल टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यू शुड ऐड टू यानी बढ़ाना, इनहैंस करना, आर्गुमेंट वृद्धि, इंटेंसिफाई तेज करना। तो यू शुड ऐड टू योर पोटेंशियल, ऐड टू योर पोटेंशियल यानी पोटेंशियल को, कैपेसिटी को ऐड टू करो, बढ़ाओ, टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने पोटेंशियल को ऐड टू करना होगा, इंटेंसिफाई करना होगा, आर्गुमेंट करना होगा और इनहैंस करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ठीक है, ये हमने 7 तक बता दिया, बाकी हम फिर से बताते हैं। चलो हाँ फ्रेंड्स, हमने 7 फ्रेजल वर्ब्स को बता दिया है। अभी हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऐड अप, अबाउट, इन, आर विथ और अवॉइड बाय, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐड अप, यानी का योग करना या सच्चा लगना। ऐड अप मीन्स क्या होता है, ऐड अप, कई चीजें हैं उसको ऐड अप कर देना, एक कर देना। To come to the total, to come to the, there are so many things to which we get in total, so that is the add up. Add up all the money I owe, मैंने जितनी भी मनी तुमको उधार में दिया है, ऋण में दिया है, उसको ऐड अप करो। देन 9th हमारा अमाउंट इन आर विथ, इसका मतलब है प्रचुर मात्रा या प्रचुर संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ का पाया जाना या होना।
तो इसका एग्जाम, इसका हम क्या क्या बोल सकते हैं, टू बी फिल्ड विथ या टू कंटेन इन अ लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट, so that is abound in or abound in. So they live, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, they live in a region that is abounds in or with oil. वो ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे ऑयल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. अब बात करते हैं अबाइड बाय. तो किसी चीज का दृढ़ता से, यानी फॉर्मली फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन, एनी रूल्स फॉर्मली, सो अबाइड बाय. For example, we should abide by the rules of road. What is the rules of road? We should go along the left side, not to the right side. And also rules of the signal. What are the rules of signal? If there is red, means stop, and yellow means you start for going, and green means now you can go. Everything is okay. That is the real meaning of the signals. Now these three, that means 8, 9, 10, means I have just given you 10 in all, and these were started with the letter A. In next videos we will start with letter B, and these are very important in the conversation and as well as any competitive exams, and also it makes strong your, what makes strong, your conversation makes strong, very powerful, and just enhance your personality. So let's meet in the next video.